प्रीति और नेहा दो सहेलियां जिनका बचपन एक छोटे से गांव की गलियों में साथ बीता। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी और क्लासमेट थी। नेहा पढ़ाई में हमेशा टॉपर रहती थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो शहर में बड़ी जिंदगी जीना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी। दूसरी तरफ प्रीति एक नॉर्मल सी स्टूडेंट थी, लेकिन उसका स्वभाव इतना मस्त मौला था कि हर हाल में खुश रहती थी। गांव की सादगी, खेत खलिहान और दोस्तों के साथ बिताए पल यह दोनों के लिए बहुत अनमोल थे। लेकिन टाइम के साथ दोनों की राहें अलग हो गई। हाई स्कूल के बाद दोनों की शादी हो गई और वह दिल्ली में जाकर बस गई। प्रीति की शादी कुणाल से हुई, जो फैमिली बिजनेस संभालता था। कुणाल की मेहनत और कामयाबी ने प्रीति की लाइफ को ऐशो आराम से भर दिया। दूसरी तरफ नेहा की शादी राजेश से हुई, जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास लड़का था। राजेश ने भी बड़े सपने देखे थे, पर सरकारी नौकरी न मिलने की वजह से उसे प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी पड़ी। नेहा और राजेश के दो बच्चे थे, विवान और रिया। दोनों सहेलियों की जिंदगी अब अलग अलग ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन बचपन की दोस्ती अभी भी दिलों में जिंदा थी। कई साल बीत गए, दोनों के बच्चे अब 4 साल के हो चुके थे। एक दिन दिल्ली में किसी सोशल फंक्शन में प्रीति और नेहा की अचानक मुलाकात हो गई। दोनों इतनी खुश हुई कि यादें ताजा हो गई। वो पास की एक कॉफी शॉप में बैठ गई और घंटों बातें करती रही। फैमिली, बच्चों और लाइफ की छोटी बड़ी बातें चलती रही। प्रीति ने बताया कि कुणाल का बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता है। नेहा ने भी बातें शुरू की, लेकिन जल्दी ही उसका लहजा बदल गया। वो अपने पति राजेश की बुराई करने लगी। उसने कहा, राजेश तो बिल्कुल निकम्मा है, प्रीति उससे कुछ नहीं होता, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। प्रीति ने हैरानी से पूछा, नेहा ऐसा क्या हो गया? राजेश कुछ काम तो करता है ना, घर कैसे चलता है, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, खाना पीना सब कैसे हो जाता है? नेहा ने झिझकते हुए कहा, हाँ वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, यह सब तो हो जाता है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रीति ने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए नेहा? बच्चे पढ़ रहे हैं, घर चल रहा है, फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? नेहा के मन में अभी भी बचपन वाले सपने पल रहे थे, बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ और सोसाइटी में हाई फाई लाइफ। राजेश की मेहनत उसे इन सब के सामने बेकार लगती थी। उसने चिढ़कर कहा, प्रति यह सब करने में कौन सी बड़ी बात है, यह भी कोई जिंदगी है, मैं तो कुछ और चाहती थी। प्रीति ने समझाने की कोशिश की, नेहा जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो है उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए। लेकिन नेहा अपनी ख्वाहिशों में डूबी रही। उसने उल्टा प्रीति पर ताना कस दिया, तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती प्रीति, तुम तो ऐशो आराम की लाइफ जीती हो। प्रीति चुप हो गई। वो और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नेहा की बातें सुनकर बस खामोश रह गई। कुछ महीने बीत गए। नेहा का राजेश से झगड़ा बढ़ने लगा। वो बार बार राजेश पर दबाव डालती कि वह कुछ बड़ा करें, जिससे उनके पास ज्यादा पैसा आए, नया घर बने और वो अपने सपनों वाली जिंदगी जी सके। राजेश, जो पहले ही अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों से दबा हुआ था, नेहा के तानों से टूट चुका था। एक दिन मजबूरी में उसने गलत रास्ता पकड़ लिया। वो नशे के कारोबार करने वाले एक गैंग से जुड़ गया। सोचा कि जल्दी पैसा आ जाएगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुछ ही दिनों में तस्करों के बीच झगड़ा हुआ और गोलीबारी में राजेश मारा गया। नेहा की जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। वो बच्चों को लेकर मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी चैन नहीं मिला। भाभी के ताने, बूढ़े माँ बाप की मजबूरी और भाई की आर्थिक दिक्कतें सबने साफ कह दिया कि वह नेहा और उसके बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। नेहा मजबूर होकर फिर राजेश के पुराने मकान में लौट आई। वहाँ ना खाना था, ना सामान और बिजली का बिल भी बाकी था। उसने काम की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह तिरस्कार और गलत नजरों का सामना करना पड़ा। कोई उसे नौकरानी का काम देने को कहता, तो कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता। इसी मुश्किल वक्त में नेहा को राजेश की याद सताने लगी। अब उसे एहसास हो रहा था कि राजेश की मेहनत कितनी कीमती थी, जिसे उसने कभी समझा ही नहीं। एक दिन नेहा थकी हारी हालत में बाजार में घूम रही थी। पुराने कपड़े,
चेहरे पर उदासी और आंखों में बेबसी। उसी वक्त प्रीति से मुलाकात हो गई। प्रीति ने उसकी हालत देखी और नरमी से पूछा, नेहा तुम्हारी यह हालत क्यों है, क्या हुआ? नेहा रोते हुए बोली, राजेश अब नहीं रहा, मैं बच्चों के साथ अकेली रह गई हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। प्रीति ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा तुम ही कहती थी ना कि राजेश की कोई कीमत नहीं थी, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, फिर आज इतनी टूटी क्यों हो? नेहा की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। वो घुटनों पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। प्रीति ने उसे गले लगाया और बोली, माफ करना, मेरी बात सख्त लग सकती है, लेकिन सच यही है कि इंसान को अपने पास जो है उसकी कदर करनी चाहिए। जब तक वह हमारे पास होता है हम उसकी अहमियत नहीं समझते। राजेश ने तुम्हारे लिए जो किया वो कम नहीं था। नेहा सिसकते हुए बोली, मैंने उसकी मेहनत को कभी समझा ही नहीं, अब वह नहीं है तो उसकी हर बात याद आती है। प्रीति ने उसका हौसला बढ़ाया और मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पति कुणाल से बात की और नेहा के लिए ऑफिस में एक छोटी सी जॉब लगवा दी। यही जॉब नेहा की नई शुरुआत बनी। उसने बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिल करवाया और धीरे धीरे जिंदगी को संभालना शुरू किया। प्रीति भी हर वक्त उसका सहारा बनी रही, कभी बच्चों के लिए किताबें लाकर तो कभी इमोशनली सपोर्ट देकर। नेहा ने अपनी गलतियों से सबक लिया। अब उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में जो कुछ है उसे स्वीकार करना और उसकी कदर करना ही असली खुशी है। वो अब अपने बच्चों के लिए जीने लगी और हर दिन राजेश को याद करके नई हिम्मत पाती थी। हालांकि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन राजेश की कमी हमेशा उसके दिल में रही। घर में हमेशा थोड़ा खालीपन और तन्हाई रहती थी। यह कहानी सिखाती है कि लाइफ में जो हमारे पास है उसकी अहमियत समझना बहुत जरूरी है। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों के पीछे अपने परिवार या जो चीजें पहले से हमारे पास हैं, उन्हें इग्नोर करना यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।